हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंजना कुमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। कई बार क्या होता है कि जब हम कोई कार्य करते हैं या पढ़ाई करते हैं तो हमारा 100% फोकस नहीं रह पाता है। तो क्या कारण है, कौन से कारण हैं कि हम अपने कार्यों और अपनी पढ़ाई के प्रति 100% फोकस नहीं कर पाते हैं। इन सब को जानने से पहले हमें फोकस क्या चीज़ है ये जानना ज़रूरी है। तो ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो आज हम जानेंगे फोकस या एकाग्रता किसे कहते हैं, क्या कारण है हम फोकस नहीं कर पाते हैं। तो एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाना चाहूँगी। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने घर की छत पर बुक पढ़ रही थी। तभी वह बैंड बाजे के साथ एक बारात गुजरी। तो वहाँ पर एक व्यक्ति आया और स्वामी विवेकानंद जी से पूछा, स्वामी जी, यहाँ से कोई बारात गुजरी है क्या? तो स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, कब, कौन सी बारात? तो इसका मतलब ये है कि जब बैंड बाजा उनके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाया, इसका मतलब है कि उनका 100% अपनी बुक पर अपने कार्य के प्रति एकाग्रता यानी फोकस था। इस उदाहरण के द्वारा आप समझ गए होंगे कि फोकस और एकाग्रता क्या चीज़ है। तो फोकस और एकाग्रता वो चीज़ है कि जब भी हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हमें बाहरी दुनिया से कोई अता पता नहीं, हमारा ध्यान पूरी तरह अपने कार्य में, अपनी पढ़ाई के प्रति होता है। तो इसी के साथ हम जानेंगे कि एकाग्रता को भटकाने वाले कौन से तत्व हैं। तो दो प्रकार के ऐसे कारण हैं, दो प्रकार के ऐसे तत्व हैं जो हमारी एकाग्रता यानी हमारे फोकस को भंग करते हैं। तो दो कारण कौन से? सबसे पहला कारण है बाहरी तत्व और दूसरा कारण है आंतरिक तत्व। जो बाहरी कारण है वो है हमारे फोन और हमारे टीवी और कई बार हमारे यार दोस्त या हमारे परिवारजन। अब हम इसको एक एक करके समझेंगे। जैसे हम जब भी पढ़ने बैठते हैं तो हमारे फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन आ जाता है या किसी की कॉल आ जाती है या मैसेज आते हैं तो हमारा ध्यान उस पढ़ाई से हटकर फ़ोन में चला जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी आप पढ़ने बैठें अपने फ़ोन को या तो साइलेंट कर दें या फिर पूरी तरह से कोई भी नोटिफिकेशन या कोई मैसेज ना आए, अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें। उसके बाद उस कमरे में बैठकर अपना कार्य या अपनी पढ़ाई ना करें जिस कमरे में टीवी हो। या जब भी आप पढ़ने बैठे तो आपके परिवारजन, आपके भाई बहन, आपके माता पिता किसी कार्य के लिए आपको बुला लेते हैं तो पहले उन्हें सूचित कर दें कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो आप मुझे इतने टाइम तक ना बोलें। उसके बाद क्या करना है, फिर आपको पढ़ने बैठना है। आपने अपना फ़ोन बंद कर लिया और टीवी बंद कर लिया और परिवार वालों को बताया, फिर आपको पढ़ने बैठना है। देखना फिर आपका ध्यान 100% उस कार्य पर लगेगा। अब बात ये तो हो गई बाहरी तत्व की। अब बात आती है आंतरिक तत्व कौन से हैं जो हमारे ध्यान को भंग करते हैं। तो आंतरिक जो तत्व हैं, सबसे पहले जब हम भविष्य या भूतकाल में जब हम बहुत किसी असफलता से या किसी हार से निराश रहते हैं तो मन मन में सोचते रहते हैं कि मुझे वहाँ उस कार्य में, उस परीक्षा में असफलता मिली, मैं हार गया, मैं क्यों हार गया, ऐसे सोच सोच कर हम दुखी रहते हैं। तो आपको क्या करना है, भूतकाल तो हमारा खराब गया ही गया, हम आज और भविष्य को तो सुधार सकते हैं। तो आप अपने भूतकाल की बातों पर, भूतकाल की हार पर ध्यान ना दें। दूसरी बात, कई बार किसी इंसान ने हमारे साथ धोखा दिया है तो हम सोचते रहते हैं कि उस इंसान ने हमें धोखा क्यों दिया, क्या हम इस लायक थे, हमने कहाँ गलती की, हमने तो उसके साथ अच्छा किया था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या हमारे लिए हमसे ज़्यादा वो इंसान महत्वपूर्ण है? तो ध्यान रहे, हमसे, हमारे से महत्वपूर्ण कोई नहीं, अपने आप का महत्व समझिए। अब तीसरी बात क्या है, जब भी आप पढ़ने बैठें
तो अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करें। जैसे जब भी आप कोई लाइन पढ़ रहे हैं तो अपने फिंगर्स को वहाँ पर रखते महत्वपूर्ण चीज़ों को वहाँ पर ध्यान अपना आकर्षित करते रहें। या फिर आप पेन या पेंसिल लेकर भी पढ़ सकते हैं। जो भी महत्वपूर्ण बातें आएँ उसे नोट करते जाएं, अंडरलाइन करते जाएं। इस प्रकार आप पढ़ें। और फिर और क्या, जो चौथा पॉइंट है और वो ये है कि आपका जहाँ आप पढ़ने बैठे वहाँ का वातावरण कैसा है। वहाँ भारी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, शोरगुल नहीं होना चाहिए, या इतना कमरा ठंडा भी नहीं होना चाहिए कि हमें वहाँ पर नींद आने लगे, या इतना गर्म भी नहीं होना चाहिए कि हम बस हमारा ध्यान अपनी गर्मी या इसी तरह की चीज़ों पर रहे। तो वहाँ का एक सामान्य वातावरण होना चाहिए जो हमारे ध्यान को इधर उधर ना भटकाए। अब उसके क्या कारण है, इन सब कारणों पर हम कैसे विजय पाएँ, कैसे जीत पाएँ कि हमें सफलता मिले। इसके साथ आप जब भी उठें सुबह तो मेडिटेशन करें, व्यायाम करें, योगा करें। चाहे आपको टाइम कम मिल रहा हो, 10 मिनट 15 मिनट जितना आपके पास हो, कम से कम 10 मिनट आप जरूर मेडिटेशन करें। इसके साथ आपको क्या करना है कि जब भी आपको ये पढ़ने बैठे तो एक टास्क बना लें, एक लक्ष्य बना लें कि ये मुझे पूरा करना है तो करना ही है। जब आपका कोई लक्ष्य होगा तो वो लक्ष्य आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, और उस लक्ष्य को आकर्षित करेगा तो आप उसको जब तक ना रुके, जब तक आपको वो लक्ष्य हासिल ना हो। तो वो लक्ष्य आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो आपको ये लगेगा मुझे ये पाना है, मुझे ये करना है तो करना ही है। तो आपका एक लक्ष्य होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा किस तरह से टाइम गुजर रहा है। और एक बात, जब भी आप कुछ याद कर लें या आपने कोई लेसन पढ़ा, कोई पाठ पढ़ा, तो आपको बुक बंद करके उसको अपने मन में रिवीजन करना है। और जहाँ भी आपको लग रहा है कि मुझे वहाँ भूल हो रही है या आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसकी एक डायरी बना लेनी है और महत्वपूर्ण बातों को डायरी में नोट करते जाना है। फिर आपको बुक खोलकर ये देखना है कि मुझसे कहाँ भूल हुई। आप देखेंगे कि आपको खुद मूल्यांकन होगा कि कितने % हमारा ध्यान बुक में था और कितने % नहीं था। फिर आप ये सोचोगे कि इसके लिए मुझे इतनी बार टाइम देना पड़ रहा है, यानी आप जब तक उसे कंप्लीट ना कर दें 2 बार 3 बार 4 बार, तो जब तक उसे वो कंप्लीट ना करें आप लगे रहें। फिर आपको अंदर से ये महसूस होगा कि अगर हम एकाग्र होकर पढ़ाई करते, अपना ध्यान अपना फोकस इस चीज़ पर लगाते, तो हमें इतना टाइम एक्स्ट्रा टाइम उस चीज़ को नहीं देना पड़ता। ये अपना आपका मूल्यांकन होगा। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने ये सीखा कि फोकस एकाग्रता क्या चीज़ है, कौन से ऐसे कारण हैं जो हमारे फोकस या एकाग्रता को भटकाते हैं। 2 कारण हैं, आंतरिक और बाह्य। बाह्य कारण है हमारा टीवी, हमारा फ़ोन, या हमारे परिजन हमको बुला लें या बीच में टोका टोकी कर दे तो उनको ये समझा दें। और जो आंतरिक कारण है हमारी निराशा, चिंता, और क्या है कि भविष्य के भूतकाल में होने वाली जो हमारी गलतियां हैं, जो हमारी असफलताएं, वो और भविष्य की चिंता। अब क्या है कि जब आप पढ़ने बैठें तो अपने फिंगर्स का और अपने इस पेंसिल का, अपने पेन का इस्तेमाल करते हुए पढ़ें और साथ मेडिटेशन करें। तो आज के लिए हमारा विषय यही था कि एकाग्रता को कैसे बढ़ाएं, अपना ध्यान अपना फोकस 100% कैसे लगाएं। और आज हमने यही सीखा। इसके साथ ही मैं आपके भविष्य के लिए, आपकी सफलताओं के लिए शुभकामना देती हूँ। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।